टिक 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 करती घड़ी की इन सुइयों ने रात के ठीक 10 बजा दिए हैं। अब वक्त हो चला है रात की रेडियो डायरी का। ये वो वक्त है जहां आपकी खामोशी बातें करती है, जहां आपकी अनकही बातें सुनी जाती है, जहां आपके मन का भारीपन खाली हो जाता है। जी हाँ, आपकी अपनी डायरी, रात की रेडियो डायरी। अगर इस वक्त आप जाग रहे हैं तो शायद सिर्फ नींद नहीं टूटी होगी, शायद कुछ बातें होंगी जो दिन भर लोगों के बीच रहकर भी दिल से बाहर नहीं आ पाई। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन पर रात की रेडियो डायरी। ये वो जगह है जहां हम लाउड नहीं होते, बस दिल की आवाज धीरे से सुनते हैं। आज की रात एक ऐसी चिट्ठी के नाम जिसे पढ़ते वक्त कई बार लगा कि कुछ दर्द शब्दों में नहीं, सिर्फ सांसों में सुनाई देते हैं। प्रिय डायरी, कभी कभी इंसान को दुनिया से नहीं, बस अपने घर से हार मिलती है। पता है, हम सबको लगता है ना कि घर वो जगह होती है जहां इंसान सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने ही घर में खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज की चिट्ठी त्रिपुरा से आई है। उसने लिखा, दीदी, मेरी उम्र 19 साल है। माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने लिखा कि उसके पिताजी जानते थे कि वो बाकी लड़कों जैसा महसूस नहीं करता। वो अंदर से खुद को लड़की महसूस करता था और शायद एक पिता होने के नाते उन्हें अपने बच्चे का डर समझ में आ गया था। इसलिए उन्होंने अपने रहते संपत्ति में उसका हिस्सा तय कर दिया ताकि आगे चलकर उसे अपने ही घर में पराया ना होना पड़े। लेकिन कुछ लोग कागज पर हिस्सा दे देते हैं और समाज जीवन में जगह नहीं देता। कभी नोटिस किया है, जब इंसान बहुत अकेला होता है ना, तो वो ज्यादा बोलना बंद कर देता है। उसने अपनी मेल में लिखा, भाई ने धीरे धीरे पूरा घर अपने कब्जे में ले लिया और फिर एक दिन उसे घर छोड़ने के लिए कह दिया, या यूं कहें मजबूर कर दिया। अब सोचिए, जिस बच्चे ने पहले ही दुनिया से डरना सीख लिया हो, उसे अगर घर भी छोड़ दे तो वो जाएगा कहां? आज शाम एक बच्चा सड़क किनारे बैठा था। लोग आते रहे, जाते रहे, लेकिन वो बार बार बस एक तरफ देख रहा था। शायद कुछ इंतजार उम्र से बड़े हो जाते हैं। पता है, एक ट्रांसजेंडर बच्चे को सबसे पहले क्या चाहिए होता है? ना मेकअप, ना ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले चाहिए होता है डर के बिना जीने की जगह। कोई ऐसा जहां वो ये कह सके, हाँ मैं अलग हूं, लेकिन गलत नहीं। उसने लिखा, दीदी, मुझे काउंसलिंग चाहिए थी, मुझे सपोर्ट चाहिए था, मुझे ट्रीटमेंट के बारे में समझना था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे एक्सेप्टेंस चाहिए था। सिर्फ इतना कि कोई कह दे, तुम जैसे हो वैसे ही अपने हो। अगर इस वक्त कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा इंसान ये कार्यक्रम सुन रहा है तो खुद को छुपाकर जी रहा है, तो सुनो, तुम्हें हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा होना किसी एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं। प्रिय डायरी, कुछ लोग बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़े दर्द समझ जाते हैं। 19 साल की उम्र
जहां बच्चों को करियर चुनना चाहिए, वहां कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अगली रात सिर छुपाने की जगह कहां मिलेगी। ये दर्द सिर्फ एक ट्रांसजेंडर बच्चे का नहीं, ये उस समाज का आईना है जो अब भी अपनाने से ज्यादा ठुकराना जल्दी सीखता है। कभी कभी हम कहते हैं हमें समझ नहीं आता, लेकिन हर चीज समझना जरूरी नहीं होता। किसी इंसान को सम्मान देना समझ आने पर डिपेंड नहीं करता। उसने लिखा कि अभी वो कुछ अपने जैसे लोगों के साथ रह रहा है। बहुत मुश्किल है, पढ़ाई छूट गई है, भविष्य साफ नहीं दिखता। लेकिन उसके मेल में एक चीज बार बार महसूस हुई, वो जीना चाहता है। अगर आपके घर में, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, तो शायद उसे लेक्चर नहीं, बस आपका साथ चाहिए। क्योंकि दुनिया बहुत मुश्किल हो जाती है जब इंसान को अपने ही लोगों के बीच अपना होने का सबूत देना पड़ता है। प्रिय डायरी, कुछ चिट्ठियां पढ़कर लगता है कि लोग मदद से पहले बस सुने जाना चाहते हैं। आज की रात उस बच्चे के नाम जो त्रिपुरा में कहीं बैठा होगा, शायद ये सोचते हुए कि क्या सचमुच इस दुनिया में उसके लिए भी कोई जगह है। और अगर वो सुन रहा हो या उसके जैसा कोई सुन रहा हो, तो हम बस इतना कहना चाहते हैं, हाँ, जगह है और आवाज भी है तुम्हारे लिए। कोई ऐसी बात है जो बरसों से अंदर बंद है, कोई चिट्ठी जो कभी भेज ही नहीं पाए, कोई एहसास जो कभी कह ही नहीं पाए, कोई मेल दुनिया को नहीं, बस किसी अपने को सुनानी थी। तो रात की रेडियो डायरी आपके लिए है। तो आप हमें लिख सकते हैं अपनी कहानी, अपनी चुप्पी, अपना डर, अपनी मोहब्बत, अपना संघर्ष, सब कुछ जो दिल में लिखा है वो हमारी डायरी तक भेज दीजिए। लेकिन कैसे? रेडियो जंक्शन की वेबसाइट www.radiojunction.in पर जाएं। वहां पर आपके खत भेजने का कॉलम आपको मिल जाएगा। हम आपकी पहचान का पूरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि कभी कभी नाम नहीं, बस एहसास सुने जाने चाहिए। हो सकता है आपकी बात किसी और की हिम्मत बन जाए और कोई जो अभी खुद को अकेला समझ रहा हो उसे महसूस हो कि नहीं, कोई है जो उसकी बात सुन रहा है। अपनी बातें हमें भेजिए रेडियो जंक्शन की रात की रेडियो डायरी के लिए। मैं हूँ शालिनी और आप सुन रहे हैं रात की रेडियो डायरी। फिर मिलेंगे एक नई रात, एक नई डायरी और कुछ अनकहे एहसासों के साथ। और जुड़े रहिए रेडियो जंक्शन के साथ, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन।